Good morning students, welcome to TSN Education channel. Today we will do class 6th civics chapter 6 rural administration second video page number 53. All states in India are divided into district. इंडिया के सभी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. इस तरह के जो लैंड से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया है. दिस सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स. इन डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न को डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका एक्सेट्रा. एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. इनके हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं. एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर. और उनके अंडर कुछ रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, जिन्हें कि तहसीलदार की तरह जाना जाता है. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. वे सभी डिस्प्यूट्स को सुनते हैं. दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज. वे पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं. इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट. और ये इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रखा जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है. एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. और जो लैंड रेवेन्यू है, जो लैंड का जो टैक्स होता है, उसे कलेक्ट किया जा रहा है. दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड. वे ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्हें अपने फील्ड की जो भी कॉपी है वो इजीली, जो भी रिकॉर्ड है उसकी कॉपी इजीली मिल पाए. स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स. स्टूडेंट्स कई बार ज़रूरत पड़ने पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट लेते हैं. द तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हेड. तहसीलदार का ऑफिस में होता है जहाँ पर लैंड से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उन्हें सुना जाता है. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप. फार्मर्स एक कॉपी जो कि अपनी ज़मीन से संबंधित जो भी कॉपी होती है रिकॉर्ड की, उसे लेते हैं जिसमें कि मैप भी होता है. एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन. उनके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन लेने के राइट होते हैं. दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फ़ी फॉर दिस. और इसके लिए उन्हें एक स्मॉल सी फीस पे करनी होती है. हाउएवर द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड फार्मर समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट. कई बार ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ईजिली अवेलेबल नहीं होती और फार्मर्स को कई बार कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. Some states records are now being computerized and also kept at the पंचायत ऑफिस. अब जो है काफ़ी कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड किया गया है और पंचायत ऑफिस में रखा गया है. सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेट. ताकि वे इजीली अवेलेबल हों और रेगुलरली अपडेट होते रहें रिकॉर्ड्स. व्हेन यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर ए कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड. जब आप ऐसा सोचते हो कि फार्मर्स को इसकी कॉपी जो है रिकॉर्ड्स की, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती होगी. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस. इन जो यहाँ पर सिचुएशंस दिए हैं उन्हें स्टडी कीजिए एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड वाई. कि इस तरह के रिकॉर्ड्स की नेसेसरी क्यों है, इन्हें मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है. फार्मर्स वॉन्ट टू बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर. अगर कोई भी फार्मर अनदर लैंड को बाई करना चाहता है या प्लॉट को खरीदना चाहता है तो उसे इस तरह के रिकॉर्ड्स की कॉपी की नीड होती है. अ फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर. अगर फार्मर अपनी जो भी उसकी क्रॉप है या जो भी प्रोड्यूस है उसे किसी और को सेल करना चाहता है. अ फार्मर वांट टू अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड. और कोई भी फार्मर अगर अपने लैंड पर या अपने फील्ड में किसी भी कुएं को खुदवाना चाहता है, वेल को डिग करवाना चाहते हैं, अगर उन्हें लोन की नीड है तो इस तरह के रिकॉर्ड की उन्हें ज़रूरत होती है. अ फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइज़र फॉर हिज लैंड. एक फार्मर को, किसी भी फार्मर को फर्टिलाइज़र को परचेज करने के लिए इस तरह के रिकॉर्ड्स की नीड होती है. फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. कोई भी फार्मर अपनी प्रॉपर्टी को उसके चिल्ड्रन में अगर डिवाइड करता है तो इस तरह के रिकॉर्ड ज़रूरी है. हिंदू लॉ. अ न्यू
law. Hindu Succession Amendment Act 2005. Often when we think of farmers who own land, जब भी हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं जिनकी खुद की ज़मीन है या अपनी ओन खुद की लैंड है, वी थिंक ऑफ मैन, तब हम मैन के बारे में सोचते हैं. विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड. विमेन के बारे में जो कि फील्ड में वर्क तो करती हैं, पर उनके बारे में कि उनकी भी खुद की कोई एग्रीकल्चर फील्ड लैंड हो या फील्ड हो, इसके बारे में नहीं सोचा गया. टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड. रिसेंटली जो कुछ जो स्टेट्स थे वहाँ पर हिंदू जो वुमेन होती थी उनको अपनी फैमिली की जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें शेयर नहीं मिलता था. आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स. और उनकी जो उनके फादर की डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी वे जो उनके सन हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी. रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज. रिसेंटली एक लॉ को चेंज किया गया. इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग डॉटर और उनकी जो मदर हैं, उन हिंदू फैमिलीज़ की जो भी डॉटर और मदर हैं और उनके जो भी सन हैं उन्हें उनकी प्रॉपर्टी का इक्वली शेयर दिया जाए. इस लॉ को चेंज किया गया और ये किया गया कि जो भी हिंदू फैमिलीज़ की मदर हैं, डॉटर हैं और जो भी सन हैं उनमें उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसे इक्वली डिवाइड किया जाए. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और इसी सेम लॉ को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो भी कंट्री के हैं उन पर भी अप्लाई किया गया. दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन. इस लॉ से बहुत ज़्यादा जो वुमेन थी उनको बेनिफिट मिला. फॉर एग्जाम्पल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली. सुधा एक एग्रीकल्चर फैमिली जो है उनकी एल्डेस्ट डॉटर है. शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज. उसकी मैरिज हो गई है और वो नेबर के विलेज में रहती हैं. आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर. उनके फादर की डेथ के बाद सुधा अपनी मदर के पास आती हैं और उनके फार्मिंग जो भी वर्क है उनमें हेल्प करती हैं. हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड. उनकी मदर ने पटवारी से कहा कि वे लैंड को ट्रांसफ़र जब करें तो उसमें जितने भी उनके साथ जो भी चिल्ड्रन हैं उनके साथ सुधा के नेम को भी एंटर करें. सुधाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर. सुधा की जो मदर थी वो अपने यंगर ब्रदर जो भी थे उनके सुधा के उनके साथ और उनकी सिस्टर के साथ अच्छे से फार्मिंग का वर्क करती थी. सिमिलरली सुधा ऑल्सो लिव्स इन द एश्योरेंस दैट इफ शी एवर हैज़ अ प्रॉब्लम. सुधा इस बात के लिए एश्योरेंस थी कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड. कि वे पूरी तरह से जो उन्हें लैंड का शेयर मिला है उस पर डिपेंड रहकर अपना जीवन चला सकती हैं. अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे. दिस चैप्टर हैज़ लुक एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. इस चैप्टर में हमने जो भी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उनको देखा था. स्पेशली द रूरल एरियाज, स्पेशली जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में होते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड द सेकेंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स. फर्स्ट एग्जाम्पल लॉ को मेंटेन करना और सेकंड जो एग्जांपल है लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस. फर्स्ट केस में हमने पुलिस के रोल को एग्जामिन किया एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी. और जो सेकंड था वो पटवारी का था. दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट. और इनके वर्क को अदर जो पीपल हैं डिपार्टमेंट के वे सुपरवाइज करते हैं. सच एज द तहसीलदार और द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस. जैसे कि तहसीलदार और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस. वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दिस सर्विस. हमने ये भी देखा कि पीपल इन सर्विस को कैसे यूज़ करते हैं एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दे फेस. और इनमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें कि वे फेस करते हैं. दिस सर्विस हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड दैट हैव बीन फॉर्म फॉर देम. यू हैव प्रोबेबली सीन मैनी अदर पब्लिक सर्विसेज. आपने बहुत सी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी को देखा होगा जो कि
गवर्नमेंट के डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं।